हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अंजलि सूरज प्रेम कहानी। बिहार में फिर से दोहराया गया आरती छोटू जैसा कांड। जिस प्रकार आरती के घर वालों ने छोटू को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, ठीक उसी प्रकार छपरा के रसूलपुर में अंजलि के पिता धर्मगिरी चाचा शशि भूषण ने सूरज को बीच रास्ते में गाड़ी से खींच करके बहुत मारा और मारने के बाद उसके छाती पर बैठ करके बंदूक को उसके सर पे सीधा यहाँ सटाया और गोली मार दी। और मारने से पहले उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो चलिए पूरी कहानी की ओर। छपरा के रसूलपुर में अंजलि और उसके पिता समेत उनके चाचा शशि भूषण गिरी सभी रहते थे। उसी जगह घात लगा करके बैठा हुआ था। शब्द भी मुझे याद है, शशि भूषण गिरी चिल्ला के कह रहे थे, सटा के मार वरना मरेगा नहीं। अब उसको अंजलि नहीं, हम लोग सूरज कहेंगे। सूरज कहेंगे, सूरज अंजलि को रखेंगे, हमेशा रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे घर रहेगी, हमारे लड़का लोगों को बहन बन करके रहेगी, लेकिन हमारे घर। और सूरज का परिवार भी वहीं रहता था। सूरज की माता उप मुखिया है गांव की और उनके 2 बड़े भाई, उनके पिता सभी हंसी खुशी से रहते थे। छोटा भाई सूरज को सभी प्यार करते थे। छोटा भाई की शादी उन्होंने 2017 में प्रियंका नाम की लड़की के साथ कर दी और उन्होंने छोटा भाई होने की वजह से उन्होंने उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से की। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सूरज की जिंदगी में अंजलि की एंट्री हो चुकी थी। जैसे ही सूरज की जिंदगी में अंजलि आती है, प्रियंका की जिंदगी में खलबली मचना चालू हो जाता है। धर्मगिरी जो अंजलि के पिता थे, उनकी रुचि राजनीति में थी। इधर अंजलि का झुकाव सूरज की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों में प्यार हो गया और सूरज के मौत का कारण बना। सूरज अंजलि से इतना प्रेम करने लगा कि वो अपनी पहली पत्नी प्रियंका को छोड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन प्रियंका उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और जब वो बात बात पर उससे झगड़ा करने लगा तो फिर जाकर के ये बात सूरज के घर वालों को धीरे धीरे पता चल गई और उन्होंने सूरज को समझाना चालू कर दिया कि ये गलत है, तुम जो कर रहे हो वो समाज के खिलाफ है। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो उप मुखिया थी, उन्हें समाज की अच्छी पकड़ थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा गलत कर रहा है और इसका अंजाम भी कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो उसे समझाती है कि बेटा तुम ऐसा मत करो। लेकिन सूरज जो था वो उनकी बात को नहीं मानता है, और अगर आज वो उनकी बात को मानता तो आज सूरज जिंदा होता। सूरज के भाइयों ने भी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात को नहीं माना। सूरज के दिमाग पर अंजलि के प्यार का भूत सवार था और उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग गांव से भागकर शादी कर लेंगे, तब हमें कौन अलग करेगा। और उन्होंने वैसा ही किया। वो दोनों भाग करके लखनऊ के कोर्ट में शादी कर लेते हैं 2 अक्टूबर 2022 को और वहां से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। इधर अंजलि के परिवार वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो लोग सूरज के परिवार वालों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। और यहाँ तक कि वो ये भी पुलिस में जा कर के रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारी बेटी नाबालिग थी, सूरज ने उसे फंसा लिया। ये बात जब सूरज के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी सूरज से नाराज़ थे, लेकिन अंजलि के घर वाले उन्हें इतना परेशान करने लगे थे। वो बात बात पर आकर के सिर्फ झगड़ते ही नहीं थे, उनके घर पे आकर के वो लाठी तलवार से भी हमला कर देते थे। जो सूरज की माँ कहती है कि इन सब का सबूत सीसीटीवी कैमरे में है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अपने पुराने घर को छोड़ देना ही उचित समझा। और इधर अंजलि के पिता का कहना था
कि मेरी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत नीलाम कर दी, जिसके कारण वो सूरज से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और इसलिए वो आकर के सूरज के घर वालों को यहाँ तक के बोल चुके थे कि अब महाभारत छिड़ चुकी है और अब कोई नहीं बचेगा। इन सब धमकियों के कारण सूरज के घर वालों ने उस घर को छोड़ देना ही उचित समझा। वो लोग थोड़े दिनों के लिए वहाँ से गोपालगंज जाकर के शिफ्ट हो गए, पर उनकी माँ का काम वहाँ पे लगा रहता था, जिस कारण उनका आना जाना लगा रहता था। घर वाले सूरज से नाराज बहुत थे। उन्होंने भी सूरज से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये परेशानी सूरज के कारण ही उन्हें झेलनी पड़ी थी। उसके घर वाले, अंजलि के घर वाले बार बार आकर के जब चाहे तब तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते थे, उन्हें जहाँ तहाँ टोक देते थे, जिस वजह से उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो इस कारण वो सूरज से भी नाराज़ थे। और एक और कारण था कि सूरज ने भाग कर के शादी कर ली थी अपनी पत्नी के रहते हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी का कारण था। लेकिन धीरे धीरे ये नाराज़गी अब ख़त्म होने लगी थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि सूरज बाप बनने वाला है, तो उनके जीवन में एक नई खुशी आ चुकी थी। इसलिए उन्होंने सूरज को माफ़ कर दिया और वो अंजलि को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूरज को अपने घर बुला लेते हैं। अंजलि 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, जिस कारण सूरज के घर वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अब खुश रहने लगते हैं कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, गलती तो हो गई, अब क्या करें। ये सब सोच समझ के वो लोग दोनों को अपना लेते हैं और दोनों को घर पे ही बुला लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने सूरज को तो बुला लिया है, लेकिन अब उनका बेटा बचेगा या नहीं, इस बात की उन्हें खबर नहीं थी। वो लोग सोच रहे थे कि जिस प्रकार हमने उनकी बेटी अंजलि को अपना लिया है बहू के रूप में, उसे हर इज्जत, प्रतिष्ठा, मान जो देना चाहिए, एक जो बहू को मिलना चाहिए, उन्होंने वो सारी चीज़ें अंजलि को दी। लेकिन अंजलि के घर वालों ने सूरज को नहीं अपनाया। अंजलि अपने घर पे फ़ोन करके अपने पिता से कहती है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आप अब इस चीज़ को भूल जाइए, हमारे बीच जो भी नाराज़गी उसे दूर कर दीजिए। लेकिन उसके पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मेरी बेटी ने जो किया है वो सही है। वो इस चीज़ को अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहे थे। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जो वो किसी की जान लेकर के ही ठंडा होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गलत था कि उन्होंने सूरज की जान ले ली। अंजलि का ये दूसरा करवा चौथ था और वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ इस करवा चौथ को मनाती है और ये नहीं जानती कि हमारा लास्ट करवा चौथ है। 20 अक्टूबर 2023 को जब सूरज अपने भाइयों और गांव के कुछ लोगों के साथ वो सिवान जा रहा था, तो पहले से ही अंजलि के घर वालों ने वहाँ पर घात लगा करके बैठे हुए थे, जो सूरज की मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। और इस बात की खबर अंजलि को नहीं थी कि आज सूरज घर से निकला है और वो वापस अब नहीं आएगा। उसका सूरज अब डूबने वाला है। अंजलि के घर वालों ने सूरज के गाड़ी पर हमला बोल दिया। तलवार और लाठी से उस गाड़ी पर इतने हमले किए गए कि गाड़ी अनबैलेंस हो चुकी थी और उसके जो दरवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉक हो चुके थे, जिस कारण उनके भाई वहीं पे फंस गए। एक भाई उसका वहीं फंस गया, गाड़ी ऐसे जा कर के गिरी लेकिन वो झाड़ी में अटक गई, वो पलटी हुई नहीं थी। और अंजलि के जो भाई थे उन्होंने सूरज को खींच करके गाड़ी से बाहर निकाला और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धर्मगिरी जो अंजलि के पिता हैं,
सब ने मिल करके सूरज को इतना ज़्यादा मारा कि वो बेहोश हो गया और उसे बेहोशी की हालत में जमीन पे पटका गया और पटक करके अंजलि के पिता उसके छाती पर बैठ गए और बैठ करके उन्होंने बंदूक को सीधे उसके यहाँ कनपट्टी में लगाई और उधर से उनके चाचा जी कहते थे कि सटा के मारना, देखो कहीं ये जिंदा ना रह जाए, बचना नहीं चाहिए। इस तरह के उनके शब्द थे। और धर्मगिरी जो अंजलि के पिता हैं उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सीधा गोली उसके यहाँ पे कनपट्टी में लगा करके मारी और सूरज की वहीं पे मौत हो गई। उनके भाइयों ने बस वो देखते ही रह गए। उनके भाइयों ने बचाने की कोशिश तो की, पर कहते हैं कि बंदूक, लाठी और तलवार के सामने किसकी चलती है। ये 3-4 लोग थे और वो 10-15 से भी ज़्यादा थे और सबके पास हथियार थे और ये लोग बेबस हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंजलि के घर वालों ने इतनी ही बेरहमी और क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी कि उन्होंने एक अजन्मे बच्चे के सर से पिता का साया छीन लिया। और इधर सूरज के भाइयों का अब इस केस में ये खुलासा होता है कि सूरज के घर वाले, उसकी माता और सूरज के भाई ये डिसाइड करते हैं कि हमारा भाई तो चला गया, लेकिन हम अंजलि को अपने घर में रखेंगे, उसे पढ़ाई लिखाएंगे और उसे एक बहन की तरह रखेंगे। पर सूरज के कातिलों को अभी कोई सज़ा नहीं मिली, वो अभी फरार हैं, उनके घर में ताला लगा हुआ है। प्रशासन ने अभी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है और अंजलि का रो रो करके अभी भी बुरा हाल है। वो प्रशासन से इंसाफ चाह रही है, लेकिन उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अभी फरार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी ही स्टोरी लेकर के आऊँगी